नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं कोलकाता में हुई लेडी ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म की सच्ची घटना के बारे में। ये घटना ऑर्गेनिक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में 9 अगस्त 2024 को सुबह लगभग 6 बजे के आसपास हुई थी। चौथी मंजिल पर सेमिनार हॉल होता है, जहां पर डॉक्टर लोग आराम करते हैं। ऐसे ही एक चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट की पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट होती है जो वहां आराम कर रही थी। लगभग 2 बजे रात को सारे मरीजों को चेक करने के बाद जब वो आराम सुबह होते ही दूसरा डॉक्टर जब आता है तो सेमिनार हॉल में जब जाता है तो देखता है कि लेडी ट्रेनी डॉक्टर सोई हुई है। वो डॉक्टर वापिस चला आता है। उसे कुछ नहीं पता होता है कि रात को यहाँ क्या हुआ है। वो डॉक्टर दूर से ही देखकर चला जाता है। डॉक्टर को लगा कि ट्रेनी डॉक्टर आराम से सो रही है। जब दूसरा कर्मचारी वहां देखने के लिए आता है तो पता चलता है कि लेडी डॉक्टर खून से लथपथ पड़ी है। थोड़ी ही देर में ये घटना की पूरी चर्चा हॉस्पिटल में फैल जाती है। अब जैसे ही हॉस्पिटल के अंदर पता चलता है कि ट्रेनी डॉक्टर की हत्या हो गई है, लोग इसकी चर्चा करने लगते हैं कि ये घटना कैसे और क्यों हुई। इतना इतना होने के बाद लोग लड़की की माँ बाप को जानकारी देते हैं कि आपकी बेटी बीमार है। माँ बाप सोचते हैं कि हॉस्पिटल में बेटी कैसे बीमार हो सकती है। लड़की के माँ बाप जब भागते हुए आते हैं तो उन्हें अपने ही लड़की से लगभग 3-4 घंटे बाद ही मिलाया जाता है। स्टाफ को जानकारी दी जाती है। वो लोग सोच रहे थे कि मामला उछलेगा तो हॉस्पिटल की बदनामी होगी, इसलिए कोई ना कोई रास्ता निकालते हैं। लेकिन माँ बाप ने मिलने वाले मुआवजे को भी ठुकरा दिया था। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच करिए, जो भी आरोपी है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। माँ बाप ने कहा मेरी तो इकलौती बेटी थी जो अब नहीं रही। मेरी बेटी का कातिल जो भी हो बचना नहीं चाहिए। पुलिस पर जब दबाव पड़ा तो पुलिस वालों ने सीसीटीवी खंगालना शुरू किया। जब सीसीटीवी खंगाला गया तो पता चला कि उस सेमिनार हॉल के इधर-उधर कुछ लोग आ जा रहे थे। तभी पुलिस को लगा कि इस मामले की जांच करनी चाहिए। अब ये मामला पश्चिम बंगाल के सरकार तक पहुंच जाता है। एसआईटी की गठन कर दिया जाता है। देखा जाता है कि जब एसआईटी की टीम पहुंचती है तो लाश के पास एसआईटी की टीम जाती है तो उसे एक ब्लूटूथ मिल जाता है। जब ब्लूटूथ का मिलान किया जाता है तो पता चलता है कि संजय नाम का एक व्यक्ति जो कोलकाता की पुलिस बोर्ड का एक वॉलंटियर होता है, जिसका हॉस्पिटल के अंदर आना जाना होता है, वो व्यक्ति सीसीटीवी में भी दिखाई दे रहा था। उसका ब्लूटूथ भी मिल जाता है और जब की ओर जाते हैं तो पता चलता है कि उसके खून में उसके जूते के ऊपर खून का भी दाग है। महिला डॉक्टर का जब पोस्टमार्टम कराया जाता है तो पता चलता है कि उसके मुंह, आंख और कई अलग जगह से खून निकल रहे थे। 3-4 दिन से पुलिस इस मामले की जांच ही कर रही थी। तब तक हाई कोर्ट ने इस मामले पे संज्ञान ले लिया, क्योंकि तब तक ये मामला सोशल मीडिया, देश विदेश की तमाम मीडिया में पहुंच चुका था। तो हाई कोर्ट को लगा कि पुलिस इस मामले को इतना गंभीरता से नहीं ले रही है। हाई कोर्ट ने सीबीआई को केस सौंप दिया। आरोपी को पूरे हॉस्पिटल में घूमने की पूरी आज़ादी थी। वो पूरे हॉस्पिटल में कहीं भी आ जा सकता था। उस रात को वह चौथी मंजिल के पास सेमिनार हॉल में जाता है तो देखता है कि लेडी ट्रेनी डॉक्टर आराम कर रही थी। वहां जब जाता है उसके साथ जो कुछ भी
इसने किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है कि जिस तरह से उसको मारा पीटा गया, उसके साथ दुष्कर्म किया गया। जब सीसीटीवी जब सीबीआई से पूछ जांच कर रही थी, तो उसने कहा कि जब मैं इस घटना को अंजाम दे रहा था, तो मुझे पता ही नहीं चला कि किडनी डॉक्टर जिंदा है या मर गई। दुनिया में ऐसे ऐसे लोग भी पड़े हुए हैं कि उनका कोई पता ही नहीं है। ऐसे आदमी को तो कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी ही चाहिए। दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।